वसंतपुर नाम का एक गांव था जहां मोहन नाम का एक आदमी ढाबा चलाता था। उस ढाबे का नाम उस आदमी के नाम पर ही मोहन का ढाबा रखा गया। मोहन का ढाबा बहुत ही मशहूर था। जो भी व्यक्ति एक बार उसके ढाबे का खाना खा लेता वह उसका स्वाद भुला नहीं पाता था और वो बार बार उसके ढाबे पर खाना खाने आता था। वसंतपुर गांव में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके ढाबे का खाना खाकर ही जाता था। दिनों दिन मोहन का ढाबा बहुत मशहूर हो रहा था, जिसके कारण मोहन का घमंड भी बढ़ रहा था। यदि कभी खाना बच जाता तो किसी भूखे भिखारी या पशु को खिलाने की बजाय वो खाने को डस्टबिन में फेंक देता था। एक दिन एक भूखा भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है। मालिक, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मालिक, थोड़ा सा खाना दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। अरे आगे जा आगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं, सारा दिन खराब कर दिया मेरा। कलुआ, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कलुआ भिखारी को धक्के मारकर ढाबे से बाहर कर देता है, लेकिन मोहन को जरा सी भी दया नहीं आती है। भिखारी ढाबे से सामने ही भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। अरे मालिक, ये तो बेहोश हो गया है। अरे तो मैं क्या करूं? तू इसे ढाबे के सामने से हटा, ग्राहक आने का समय हो गया है। जी मालिक, लगता है ये तो मर गया है। अरे क्या बोल रहा है तू? मालिक, सही बोल रहा हूँ, ये तो मर गया है, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही है। कलुआ, एक काम कर, इसको उठाकर ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंक दे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मालिक, लेकिन कुछ नहीं, जैसा कहा है वैसा कर। जी मालिक। कलुआ उस मरे हुए भिखारी को कुएं में फेंक देता है। कलुआ, तुझे ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा। आज तो दिन भी खराब गया, ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए। कल से तुम सब भी समय पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी पगार काट लूंगा। ठीक है मालिक। मोहन अपने सभी नौकरों को छुट्टी करके खुद भी घर चला जाता है। रास्ते में मोहन को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। मोहन वापस घर की तरफ चलने लगता है। अरे पीछे तो कोई नहीं है, ये मेरे मन का वहम है। मोहन ये बोलकर आगे चलने लगता है। तभी पीछे से कोई मोहन को एक थप्पड़ मारता है। वह अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद वह तेज कदमों से घर की तरफ भागने लगता है। घर पहुंचकर मोहन अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से एक ग्लास पानी लाओ, बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख गया है। जी बस अभी लाई। मोहन पानी पीकर थोड़ा आराम किया, उसके बाद अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो, अगर डिनर बन गया हो तो डिनर लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जी ठीक है। जैसे ही पत्नी मोहन के लिए डिनर की थाली लेकर आती है, तभी भिखारी का भूत उसे जोर से धक्का मारता है, जिस कारण उसके हाथ से डिनर की थाली नीचे गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर गिर जाता है। अरे भाग्यवान, ये क्या किया तुमने? पूरा खाना ही जमीन पर गिरा दिया। अब मैं क्या खाऊंगा? जी पता नहीं, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से जोर का धक्का मारा और मेरे हाथ से खाने की थाली छूट गई। आज का तो पूरा दिन ही खराब है। सुबह से अनहोनी ही अनहोनी हो रही है, पहले ढाबे पर और अब यहाँ। मोहन उस रात बिना खाना खाए ही सो जाता है। सुबह उठकर तैयार होकर फिर से ढाबे पर चला जाता है। मोहन काउंटर पर बैठा होता है। तभी कलुआ सहित सभी नौकर आ जाते हैं। प्रणाम मालिक। प्रणाम, अब चलो सब काम पर लगो। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। खाने का ऑर्डर देकर कुर्सी पर बैठ जाता है। कलुआ, खाना ले आओ जल्दी से। जी साहब, अभी लाया। कलुआ ग्राहक के लिए खाना लेकर आता है। उसके बाद जैसे ही ग्राहक ने खाने का पहला निवाला खाया, उसको बहुत तीखा लगा और वह खाने को थूकते हुए बोलता है, अरे कलुआ, यह कैसा खाना है? अरे क्या हुआ भाई साहब, खाना अच्छा नहीं है क्या? अरे यह खाना बहुत तीखा है, इतना तीखा खाना कोई खाता है क्या? कलुआ, अरे ओ कलुआ, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? पता नहीं मालिक, मैंने तो अच्छा खाना ही बनाया था। मोहन परेशान होकर बड़बड़ाता है। आज भी ढाबे पर कोई कमाई नहीं हुई और सारा खाना फेंकना पड़ा। यह सब देखकर भिखारी का भूत बहुत खुश होता है। दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी आकर सभी नौकरों को बुलाकर कहता है, आज तुम सब इतना अच्छा खाना बनाना कि जो भी खाए उंगलियां चाटते रह जाए। जी मालिक। तभी कलुआ सहित सभी नौकर खाने बनाने लग जाते हैं और मोहन भी वहीं खड़ा उन सब पर नजर रखता है जब तक कि खाना बनकर तैयार ना हो जाए। क्या बात है कलुआ, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, मजा आ गया, खाना बहुत अच्छा बना है। तभी ढाबे में एक ग्राहक आता है।
और कलुआ को खाना लगाने के लिए आवाज लगाता है। कलुआ गर्मा गर्म खाना लाकर ग्राहक के सामने रखता है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। लगता है आज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। जैसे ही ग्राहक खाना खाना शुरू करता है, तभी उसकी रोटियां गायब हो जाती हैं। ग्राहक कलुआ को आवाज लगाता है। कलुआ, अरे ओ कलुआ, जल्दी आओ भाई। क्या हुआ साहब? अरे कलुआ, मेरी रोटियां गायब हो गई हैं। लगता है आपको कोई भ्रम हो रहा है। ये सब भिखारी का भूत कर रहा था। वही ग्राहकों को डरा डरा कर ढाबे से भगा रहा था और बहुत खुश हो रहा था। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह सब रोज रोज होने लग गया था। जितने भी ग्राहक आते, भिखारी का भूत उन सभी को डरा डरा कर भगा देता, उनको तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई कम हो गई और ग्राहक भी कम आने लगे। एक दिन कुछ लोग वसंतपुर गांव से होते हुए शहर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में मोहन का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने मोहन के ढाबे का नाम बहुत सुना था, इसलिए सभी ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। वे लोग खाने का ऑर्डर देते हैं। कलुआ उनके लिए खाना लेकर आता है। जैसे ही कलुआ उनके सामने खाना रखता है, तभी अचानक से उनकी शाही पनीर की सब्जी की जगह चिकन आ जाती है। ये देखकर दोनों ग्राहक बहुत डर जाते हैं। जैसे ही वे लोग पानी पीने के लिए गिलास उठाते हैं, तभी भिखारी का भूत पानी के गिलास को उन लोगों पर बिखेर देता है, जिसके बाद दोनों लोग डरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। भूत, अरे भूत, इस ढाबे में तो भूत है, भागो यहाँ से। रोजाना ढाबे में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगी। कभी रोटियां हवा में उड़ने लगती, तो किसी की सब्जी चिकन की सब्जी बन जाती, किसी का खाना गायब हो जाता, कभी कुर्सियां हवा में उड़ने लगती। ऐसी घटनाएं हर रोज होने लगी। इस कारण अब गांव वालों ने उस ढाबे का नाम मोहन का भूतिया ढाबा रख दिया। वहां काम करने वाले नौकर भी भूत से डरने लगे और इस भूतिया ढाबे में डर डर के काम करने लगे। एक दिन मोहन गल्ले से पैसे निकालने के लिए जैसे ही गल्ला खोलता है, तो उसे गल्ले में उस मरे हुए भिखारी का कटा हुआ सर दिखता है। भूत, अरे भूत, अरे यहाँ तो भिखारी का भूत है जिसे मैंने कुएं में फेंका था, फिर ये ढाबे में कैसे आ गया? मोहन की चीखती चिल्लाती आवाज सुनकर ढाबे के सभी लोग मोहन के पास आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ भाई साहब, आप इतना डर क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब, हमारे गल्ले में एक भूत का सिर है और सभी पैसे गायब है। भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, तुम खुद ही जाकर देख लो, तुम्हें भी सिर कटा भूत दिख जाएगा। मोहन की बात सुनकर वह आदमी गल्ला खोलता है, लेकिन उसे सिर कटा भूत दिखाई नहीं देता और सारे पैसे वहीं पर दिखाई देते हैं। अरे भाई साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जरूर आपने कोई सपना देख लिया है। वहां पर सिर कटा भूत नहीं है और आपके सभी पैसे वहीं पर है। आपको आराम करने की जरूरत है, आप छुट्टी ले लीजिए। अरे नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैंने कोई सपना देखा है। मैंने सच में सिर कटा भूत देखा है। मोहन सभी को अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। तब उसका वफादार नौकर कलुआ उसके पास आता है। मालिक, मुझे लग रहा है ये भूखे भिखारी का भूत है, जिसको आपने पीछे कुएं में फेंकवाया था। अरे मालिक, वही भिखारी जिसकी भूख की वजह से मौत हो गई थी, उसी ने हमारे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दिया है और अब उसका भूत आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है। हाँ कलुआ, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह ढाबा जल्दी ही बंद करना पड़ेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। चिंता मत करिए मालिक, मैं एक ऐसे सिद्ध बाबा को जानता हूं। मैं आपको उस बाबा के पास लेकर चलता हूं। बाबा के पास आपकी समस्या का जरूर कोई ना कोई समाधान होगा। मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है। मैंने बाबा का बहुत नाम सुना है, वह सबकी समस्या का समाधान करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही कलुआ अपने मालिक को बाबा के पास लेकर जाता है और मोहन अपनी सारी समस्या बाबा को बता देता है। मूर्ख मनुष्य, ये तुमने क्या किया? एक भूखे भिखारी की तुमने हत्या कर दी। भूख की वजह से उस भिखारी की आत्मा तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें डरा रही है। मोहन बाबा की चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, कृपया कोई उपाय बताएं। मोहन को रोते हुए देख बाबा को दया आ गई। बाबा ने अपनी सिद्ध शक्तियों से उस भिखारी की आत्मा को कैद कर लिया, जिससे उस ढाबे से भिखारी का भूत हमेशा के लिए चला गया। इस तरह मोहन के ढाबे को भिखारी की आत्मा से मुक्ति मिल गई और मोहन का ढाबा पहले जैसा चलने लगा। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे और एक बार फिर मोहन का ढाबा प्रसिद्ध हो गया।